नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। ज़्यादातर नदियाँ आपने देखा होगा कि वो आपका पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ऐसा आश्चर्यजनक, थोड़ा अजीब इसलिए भी लगता है क्योंकि भारत का जो स्लोप है वो आपका पश्चिम से पूरब की तरफ ही है, लेकिन कुछ नदियाँ फिर भी आपका पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। उसमें से जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वाली चीज़ें तो गंगा यमुना से संबंधित चीज़ें, ब्रह्मपुत्र से संबंधित चीज़ें, ठीक है, कृष्णा कावेरी गोदावरी से संबंधित चीज़ें तो सभी जानते हैं, लेकिन आपका पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में आपको ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे नर्मदा से, क्योंकि इस क्षेत्र की नर्मदा जो नदी जो है आपका सबसे बड़ी नदी है। ये आपका मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आपका लगभग स्टार्ट होती है। इसको रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका अमरकंटक पहाड़ियों के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये जिन जिन प्रदेशों में जाती है वो हैं आपका गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र। अब इसकी जो सहायक नदियों की बात करेंगे तो कोलार, शक्कर, दूधी, तवा, ठीक है, और हिरन, ये कुछ नदियों का नाम है जो कि आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी के तौर पर देखी जाती हैं। अब इसमें कुछ हाइड्रो पावर प्लांट भी चलाए जाते हैं, मतलब इसमें डैम बना करके आपका अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि महेश्वर डैम हो गया, यहाँ इसी नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर डैम हो गया, इंदिरा गांधी आपका नहर हो गया। तो ये सारे के सारे आपका नर्मदा नदी पर ही बनाए गए हैं। दूसरा आपका है ताप्ती नदी, जिसको तापी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एमपी में देखने को मिलता है और मुल्ताई जंगलों से ये आपका स्टार्ट होता है, ताप्ती नदी स्टार्ट होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के ताप्ती नदी जाती है। मतलब ये छत्तीसगढ़ से नहीं जाती, नहीं तो नर्मदा नदी जैसा ही हाल है इसका। अगला है कि काकरा पार, उकाई और गिरना, ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि डैम के रूप में आपका इस नदी पर बने हुए हैं। सहायक नदियों की बात करेंगे तो सूकी हो गया, गोमई हो गया, अरुणावती हो गया, बागुर हो गया, अमरावती नदी हो गई, पूर्णा नदी, मोना नदी और सिपना नदी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि सहायक नदियों के तौर पे जानी जा सकती हैं ताप्ती नदी की। आगे बढ़ते हैं। माही नदी भी जो है आपका, ये भी आपका पश्चिम की तरफ बहती है और ये आपका धार, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ से निकलती है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर के खंबात की खाड़ी, जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जा कर के ये गिरती है, समुद्र में मिलती है। माही बजाज सागर डैम हो गया, कदाना डैम हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो कि माही नदी पर बने हुए हैं। साबर नदी की बात करते हैं तो साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। तो ये गांधी जी के बारे में आपका उक्ति है, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं कि साबरमती नाम का एक नदी है। ये आपका साबरमती जो नदी है वो आपका दो नदियों का संगम है, या फिर दो धाराएं हैं इसकी। एक आपका साबर हो गया, दूसरा आपका हाथमती हो गया। ये टू स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। ये आपका राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में देखने को मिलती है। तेपुर, उदयपुर, जो कि राजस्थान में है आपका, जो मतलब कि उस क्षेत्र से, वहाँ से साबरमती नदी निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि वकाल हो गया, हाथमती हो गया, वत्रक हो गया, सेई हो गया, ये कुछ सहायक नदियाँ हैं। साबरमती रिजर्वायर हो गया, हाथमती रिजर्वायर हो गया, मेसवो रिजर्वायर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजर्वायर या फिर प्रोजेक्ट जो है आपका साबरमती पर देखने को मिलता है। अब लूनी नदी के बारे में जानते हैं। लूनी नदी के बारे में आपने सुना होगा कि ये आपका ज़मीन में ही गायब हो जाती है, इसीलिए इसको एंडोरहेइक नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है कि मतलब इसका एंडोरहेइक का मतलब यही हुआ कि ये आपका किसी मतलब समुद्र, सागर में या फिर झील में या फिर किसी भी ओशियन में जाकर नहीं मिलती है, ये ज़मीन पर ही गायब हो जाती है। तो सागरमती के नाम से भी आपका लूनी नदी को जाना जाता है, साबरमती नहीं, सागरमती। अगला है अरावली के वेस्ट स्लोप से, ये आपका अजमेर के पास से निकलती है, मतलब जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिमी स्लोप से ये आपका निकलती है और वहीं पे आपका मरुस्थल में गायब हो जाती है। नेक्स्ट आपका नदी है तवा नदी। तवा नदी जो है आपका सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश से निकलती है। यह नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम के हिसाब से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आपका कर्नाटक में आपका वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली एक नदी है जो कि शिमोगा ज़िले से निकलती है, जिसका नाम क्या है,
सारावती है, कुछ लोग इसको बड़े प्यार से सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल गंगा यमुना सरस्वती की अलग कहानी है, लेकिन ये वाली जो सारावती है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्यों, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये 2209 स्क्वायर किलोमीटर का सिंचाई का क्षेत्र आपको कवर करती है। उसके साथ साथ सारावती नदी पर ही आपका पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले एक वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग वाटरफॉल। तो जोग वाटरफॉल जो है आपका सारावती नदी पर ही स्थित है। तो इस तरीके से पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अगर कुछ अन्य वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया है कि प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे हमारे वीडियो मिल जाएंगे। अब अगला जो वीडियो है वो आपका नेशनल वाटरवे पे देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हम कई बार नेशनल वाटरवे को इग्नोर कर देते हैं और यहीं से हमारे प्रश्न पूछ रहे जाते हैं। तो अगले वीडियो हम यही कवर करेंगे। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पे जा करके उसको क्लिक करके सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।